हाँ स्टार्ट सही। करने जा रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी। हाँ वो ये स्ट्रेट वो लाइन के आपको, बारे में। हाँ, वो आपको थोड़ा सा मतलब इश्यू आ रहा था वहाँ पे बोर्ड के हिसाब से, मतलब बोर्ड सही नहीं था ना वहाँ पे, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो आज दोबारा से वो मैं ये चीज़ें आपको समझा देता हूँ, कोर्स आउटलाइन समझा देता हूँ मैं आपको, बोर्ड पेपर पैटर्न बता देता हूँ किस तरह आता है आपका पेपर। ठीक है, और चैप्टर 1 में जो फंक्शन पढ़ोगे और उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ोगे, उसके बारे में बता दूंगा आपको कि हमारे चैप्टर का नाम जो पहला है फंक्शन एंड लिमिट्स है। ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फंक्शन की टाइप्स की गिवन होंगी आपके पास, पूछा जाएगा कि ये कौन सी टाइप है। ठीक है, ये एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं आता है? हाँ, ठीक है, मतलब आपके पास एमसीक्यू भी आता है, इसके अलावा शॉर्ट सवाल भी आता है। ठीक है, तो मैं लेकिन पहले फर्स्ट पहले आपको, फर्स्ट चैप्टर जी जी बोलो। फर्स्ट चैप्टर तो वो स्ट्रेट लाइन है ना? फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन नहीं है, फंक्शन है, वो सेकंड चैप्टर है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी नहीं है, 3-4 एक्सरसाइजेज करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो कोर्स अच्छा आउटलाइन पहले बता देता हूँ मैं। कोर्स आउटलाइन में क्या है कि हमारी जो बुक है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, हमारी बुक कितने हिस्सों में डिवाइड है? 4 हिस्सों में। एक होता है कैलकुलस का पोर्शन होता है हमारे पास। ठीक है, एक एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है, और एक कॉनिक सेक्शन आता है, मतलब कॉनिक सर्कल वाली चीज़। कॉनिक किसको कहा जाता है? सर्कल वाली चीज को। ठीक है, सर्कल के बारे में जो पढ़ेंगे वो कॉनिक सेक्शन में आएगा। ठीक है, और आखिरी सेक्शन हमारे पास आता है वेक्टर में। ठीक है, तो टोटल 9 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, अब कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये आपके किस में आते हैं? कैलकुलस के हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब जो ये चैप्टर पेपर की तरह पार्ट्स बने होते हैं ये जिस तरह है? नहीं, आपको पेपर पैटर्न नीचे बता दूंगा कि किस तरह आता है। ठीक है, फिलहाल ये कोर्स आउटलाइन सुन लो कि किस तरह आपका मतलब होता है। ठीक है, तो यस। चैप्टर 1 है, उसमें से एक शॉर्ट आता है आपके पास और एक लॉन्ग आता है। ठीक है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। चैप्टर नंबर 4 ये डेरिवेटिव्स के नाम से होता है, इसमें 2 या 3 आपके पास शॉर्ट्स आते हैं, लॉन्ग नहीं आते। ठीक है, अच्छा। हाँ, यस। चैप्टर नंबर 5 में भी आपके पास सिर्फ एक शॉर्ट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक शॉर्ट आता है आपके पास। ठीक है, चैप्टर नंबर यस। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास सेक्शन सी में एक लॉन्ग सवाल आता है, जो कंपलसरी होता है, वो आपको लास्ट में करना है। सही। ठीक है, कंप्लीट। अब यस। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ये ज्योमेट्री के चैप्टर हैं दोनों। ठीक है, इसमें लाइन के बारे में ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा, ज्योमेट्री होगी पूरी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके ठीक। पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 से 2 या 3 शॉर्ट आते हैं, एक लॉन्ग आता है आपके पास। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में 2 शॉर्ट आते हैं, एक आपके पास क्या आता है? लॉन्ग आता है। ठीक है, ये आपके जी। पास ज्योमेट्री का सेक्शन हो गया कि इसमें देखो चैप्टर 2 चैप्टर नंबर 3 में आपके पास क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, अब हमारे पास यस। कॉनिक सेक्शन जो सर्कल वाली चीज़ें होती है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें क्या आता है आपके पास? 2 से 3 शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग आता है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 है, उसमें 2 या 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है, मतलब ये 2 चैप्टर, और चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ताकि इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग भी आ रहे हैं आपके, शॉर्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, सही। यस। ये हमारे पास 8 चैप्टर हो गए। लास्ट चैप्टर जो बच्चा हमारे पास वो वेक्टर के हिस्से में आता है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2, सेम टू सेम पूरा का पूरा यहाँ पे वैसा ही है। फर्स्ट ठीक है, ईयर का? हाँ, आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़े थे वेक्टर्स के। हाँ पढ़े थे। किसी में फोर्स निकालनी थी, किसी में वर्क डन निकालने था,
किसी में कुछ तो किसी में कुछ निकालना था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 में भी वैसे ही आपके पास मतलब सवाल जवाब मतलब क्वेश्चन होंगे, आपको वैसे ही सॉल्व करने होंगे। इजी है, एक फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर निकालना है, ठीक है। इसमें से भी कितने आपके पास 2 या 3 शॉर्ट हर साल आते हैं, सही, शॉर्ट है। ठीक है। हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम जो है वो 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसके अलावा नहीं आते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोर्स की आउटलाइन हो गई, कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट आते हैं, कितने आपके पास लॉन्ग आते हैं, ठीक है, और कितने चैप्टर कौन कौन से हिस्से में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सही। समझ आ गई बात, जी, आ गई। ठीक है। अब हम बोर्ड पेपर पैटर्न की तरफ जाते हैं, ठीक है। बोर्ड पेपर पैटर्न किस तरह होता है, आपके पास सेक्शन ए होता है एमसीक्यूज का, ठीक है, 20 एमसीक्यूज होते हैं, 20 मार्क्स के लिए होते हैं आपके पास, ठीक है ये, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कितने करने होते हैं आपको, 10 करने होते हैं शॉर्ट में से। अब उसमें भी पार्ट बन के आते हैं, देखो पार्ट ए आएगा, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए में भी 5 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में भी 5, पार्ट सी में भी 5 क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, तीनों पार्ट में से 3 क्वेश्चन लाजमी करने, ठीक है। कितने सही। कितने और क्वेश्चन लाजमी है, ये हो जाएंगे 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच जाएगा, आप वो किसी भी मतलब जिस पार्ट में से आपको 4 आते हो वो आप उठा के पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अगर पार्ट ए में से आपको 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप पार्ट ए में से 4 कर लो, पार्ट बी में से 4 आते तो पार्ट बी में से 4 कर लो, इसी तरह सी में से 4 आते तो सी में से 4 कर लो, ठीक है, सही। यस। ठीक है। अब सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो कंपलसरी होता है, वो कंपलसरी होता है, चैप्टर नंबर 6 से आता है। कितने पार्ट्स आते हैं, 6 पार्ट्स आते हैं, आपको 4 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स आते हैं, 6। 6 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से आपको कितने पार्ट्स करने होते हैं, 4 पार्ट। हर 4। हर पार्ट 4 नंबर का होता है, मतलब ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपका 16 नंबर का होता है, 16। ठीक है। हाँ 16 नंबर का एक ही सवाल होता है ये कंपलसरी वाला, ठीक है। इसके अलावा आपके यस। पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। लिखा हुआ है मैंने नीचे एनी वन फ्रॉम क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से क्या करना है, आपको कोई भी एक करना होता है, ठीक है। हाँ, सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो उसके भी पार्ट बने होंगे, ए बी सी करके पार्ट, या ए बी पार्ट करके, ठीक है, इसी तरह पार्ट होंगे दोनों के, ठीक सही। है। पेपर पैटर्न समझ आ गया, आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 1। हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो फंक्शन है, फंक्शन के नाम से फंक्शन एंड लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी स्टार्ट में नहीं आ रही, वो आगे चल के आएंगी, तो लिमिट्स के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, या आइडिया के लिए मैं कोई एक वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देख लोगे तो आपको लिमिट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा कि लिमिट्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आगे सवाल जवाब भी करने इसके हमें, तो लिमिट्स के बारे में बता भी दूंगा। बाकी रहा फंक्शन, ये फंक्शन अब क्या होता है, फंक्शन आपने क्या करना है, लाजमी समझना है। अगर फंक्शन समझ आ गया तो बाकी नीचे की चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इससे यस। एमसीक्यूज निकल के आते हैं आपके पास, ठीक है। लिखा अच्छा। हुआ है a relation from a set of input to a set of possible output where each input is related to exactly one output. We can write a statement that f is a function from x to y using, ठीक है, ये नीचे वाला छोड़ दो इसको, खाली यहाँ तक आउटपुट भी कर लोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन के लिए कि हर इनपुट का एक कोई ना कोई आउटपुट लाजमी होगा, ठीक है। हाँ, सही। ठीक है, इनपुट क्या होता है, जो चीज़ हमने दी किसी को, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, और उसने आउटपुट हमें मिलता है। प्रोसेस करके हमें वो उसके बदले में आंसर दिया, वो चीज़ क्या होती है, आउटपुट कहलाती है, ठीक है। हर इनपुट का क्या होगा, एक आउटपुट होगा, ठीक है। फंक्शन यस। कहता है हर इनपुट का एक आउटपुट आउटपुट। होगा। अगर एक इनपुट के 2 आउटपुट आ जाएं तो वो तो वो फंक्शन नहीं कहलाते। आउटपुट 2 आ जाए। हाँ, एक इनपुट के 2 आउटपुट आ जाएं वो फंक्शन नहीं कहलाते। अब एग्जांपल नीचे गिवन है, ठीक है।
पहली एग्जांपल में देखो ये वाली, ठीक है, ये ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दूसरे में ए बी सी और डी। ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये हमारे पास एक्चुअली इनपुट है, और बी वाला और क्या वो है, हमारे पास आउटपुट है। अब देखो हर इनपुट का क्या है, एक आउटपुट आ रहा है, एक आउटपुट है, ठीक है, हर इनपुट का एक आउटपुट है। आउटपुट आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज हमारी क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये चीज हमारी फंक्शन। क्या है, फंक्शन है। इधर दूसरा वाला देखो, ये वाली एग्जांपल आगे वाली 1 2 3 4 और उसमें भी लिखा हुआ ए बी सी डी। ये ना लेकिन देखो देखो 1 का एक इनपुट है, आउटपुट आ रहा है, 1 और 2 का एक ही आ रहा है, इनपुट का आउटपुट। हाँ, ठीक है। आउटपुट अगर दो इनपुट के एक ही आउटपुट आ जाए कोई इश्यू नहीं आ सकता है, अच्छा, ठीक है। तो वो फिर दो, फंक्शन कहलाएगा। हाँ, दो इनपुट का एक आउटपुट आ जाए फंक्शन कहलाएगा, मगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मैं कहता कि ये 2 का भी 2 का आउटपुट ए है और 2 का दूसरा आउटपुट बी है, दो आउटपुट आ गए हमारे पास, तो ये चीज फंक्शन नहीं कहलाएगी। नीचे मजीद एग्जांपल भी होंगी, मैं आपको दिखा दूंगा कि फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। दोनों एग्जांपल समझ आ गई। हाँ जी। एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउट, अगर दो इनपुट है उसका एक आउटपुट भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर हाँ, वो फंक्शन। मैं कहूँ कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे, ठीक है। अब मैं कहूँ कि दो बच्चों की एज सेम है, दो बच्चे क्या है 17 साल के, पॉसिबल हो सकता है ना, दो बच्चे 17 साल के हों क्लास में, हाँ, ठीक है, सही पॉसिबल है या नहीं है, है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ नहीं, अगर किरण है तो किरण की दो एज है, किरण 17 साल की भी है, 20 साल की भी, क्या पॉसिबल है, नहीं, नहीं है ना। इसका एक इनपुट के दो आउटपुट आ सकते हैं, नहीं। नहीं आ सकते ना, या तो ये 17 साल की होगी या तो 20 साल की होगी, कोई एक हाँ, पॉसिबल है, वो ठीक है। तो वो चीज फंक्शन में नहीं आएगी, सही। सही है। इसी तरह ये वाली भी एग्जांपल सेम है, नीचे वाली ये वाली देखो, हाँ, बी ये और सी का एक ही वो आ रहा है आउटपुट, ऊपर ये वाली एग्जांपल से मिलती जुलती है, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, अब नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक फंक्शन है, एक नोट ऑफ फंक्शन हमारे पास, ठीक है। ये हाँ, ये फंक्शन है, वो नहीं है क्योंकि वो एक इनपुट से दो आउटपुट है। हाँ, ठीक है। एक फंक्शन, फंक्शन देखो नीचे, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट मौजूद है हमारे पास, ठीक है, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह देखो आगे हमारे पास आ रहा है 1 के दो हाँ, फंक्शन आ ये रहे हैं, देखो 1 का एक फंक्शन -0 भी आ रहा है, एक क्या आ रहा है एक 15 सेकंड। भी आ रहा है, तो ये क्या ये होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा, हम्म। ठीक है। बात समझ आ गई कि क्या चीज जी। फंक्शन कहलाएगी, क्या चीज फंक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई, फंक्शन क्या होता है, जी। एक इनपुट का एक आउटपुट क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाए वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, नॉट फंक्शन। वो चीज कहलाएगी नॉट फंक्शन, मगर इसका दूसरा नाम है रिलेशन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन। हाँ, सही। एक एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाए वो चीज किस में जाएगी, रिलेशन में जाएगी, ठीक है, वो चीज क्या कहलाएगी, रिलेशन कहलाएगी आपकी, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, सही। ठीक है। और अगर इनपुट में ये हमारे पास इनपुट है ऊपर, ठीक है, ये वाली, ठीक है, A1 2 3 ABCD, ठीक है, हर एक इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है ना। अगर मैं कहता कि 2 का कोई भी आउटपुट मौजूद नहीं है, ये एरो हटा दूं 2 से, ठीक है, 2 से क्या हाँ, कर दूं, एरो हटा दूं, मैं कहूं कि ये 2 लिखा हुआ है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो वो भी फंक्शन नहीं कहलाएगा आपका, अच्छा, सही। ठीक है। हर इनपुट का एक आउटपुट होना लाजमी है, हाँ, ठीक सही। है। बात समझ आ गई, फंक्शन क्या होते हैं, हाँ, आगे। ठीक है। अब फंक्शन की नीचे मजीद टाइप्स आती है, दो टाइप्स हैं,
मेन टाइप्स, अगर ये दोनों समझ आ गई तो नीचे वाली 2-3 आराम से आ जाएंगी। ठीक है, पहली टाइप है इनटू फंक्शन और दूसरी है ऑन टू फंक्शन। अगर इनटू और ऑन टू समझ आ गई तो बाकी नीचे वाली आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब इनटू फंक्शन में क्या होता है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होगा, मगर जो हमारे पास आउटपुट वाली वो मतलब जो बॉक्स होगा उसमें कोई ना कोई एक आउटपुट खाली रह जाएगा। हाँ वो देखो इनटू जैसे फंक्शन। सी देखो खाली पड़ा हुआ है। और वहाँ पे भी। ठीक है, सी क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हर इनपुट का एक आउटपुट मौजूद होगा, मगर आउटपुट वाले बॉक्स में एक आउटपुट खाली पड़ा रहेगा, एक हो, दो हो, तीन हो। ठीक है, खाली होंगे, उससे कोई भी इनपुट मैच नहीं हो रहा होगा। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इनटू फंक्शन कहा जाता है। सही। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो आगे वाले में देखो बी खाली पड़ा हुआ है हमारे पास। लेकिन वहाँ पे तो दो इनपुट का एक आउटपुट है। ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन का पॉसिबल है, दो इनपुट का एक आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, मगर ये मैंने कहा कि जो आउटपुट वाला बॉक्स है उसमें कोई भी एक या दो या तीन आउटपुट खाली पड़े हों, इन किसी भी इनपुट से मैच ना हो रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को इनपुट फंक्शन कहा जाता है। सही। ठीक है, बात समझ आ गई। और ऑन टू हाँ आगे। फंक्शन क्या होगा, सारे के सारे इनपुट सारे के सारे आउटपुट से मैच हो रहे होंगे, कोई भी खाली नहीं बचेगा आउटपुट में। या ठीक है, हाँ सही। ऑन टू में देखो ये 1 2 3 4 सारे ABCD के साथ क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसी तरह ABCD XYZ सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। कोई खाली बच रहा है आउटपुट के अंदर? नहीं। जिस खाली नहीं बचेगा तो वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। और जिसमें खाली बच जाए आउटपुट में वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जी। अच्छा, इनपुट का एक और भी नाम है डोमेन। ठीक है, इनपुट का क्या एक है? और नाम है डोमेन, DO, वुमेन। हाँ डोमेन, DOMAIN। ठीक है, इनपुट का एक और नाम क्या है, डोमेन। ठीक है, हम इसको डोमेन भी कह सकते हैं। और जो आउटपुट है उसका दूसरा नाम है रेंज, RANGE, रेंज। किसका है ये, किसका है? ठीक है, RANGE, रेंज किसका, आउटपुट का। आउटपुट का है। ठीक है, इनपुट का एक नाम है डोमेन और आउटपुट का दूसरा नाम है रेंज। ठीक है, हम इसको डोमेन और रेंज रेंज भी कह सकते हैं, मतलब हर डोमेन की सही। कोई ना कोई रेंज होगी। ठीक हाँ है, सही है। यस। ठीक है, आपको ये दोनों फंक्शन आ गए, इनटू फंक्शन कौन सा होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं। हाँ आ गया। यस। ठीक है, अब इनटू की मजीद दो टाइप्स निकलेंगी नीचे, कौन सी है, एक ये इनटू 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, इन इनटू वन। 1 to 1 फंक्शन, और दूसरा कौन सा है, इनटू मैनी वन फंक्शन। सही दो है। ठीक है, इनटू मैनी वन फंक्शन और इनटू 1 to 1 फंक्शन। ये डायग्राम, ठीक है, सही है, बात आ गई समझ। ये हमारे पास मजीद दो टाइप हैं, इनटू 1 to 1 और इनटू मैनी वन। अब इनटू 1 to 1 क्या होगा, इनटू जो समझ आ गया था ना फंक्शन। हाँ ठीक है, उसमें भी यहाँ भी वही है कि एक देखो ब्रेथ आएगा। इनटू में एक या दो रह जाएंगे खाली, किसमें, आउटपुट वाली बॉक्स में। ठीक है, अब इनटू 1 to 1 फंक्शन क्या होगा, हर हर जो इनपुट होगा उसका एक आउटपुट होगा। ठीक है, मतलब कि हर 1 का D है तो 2 का D नहीं हो सकता। अच्छा सही। ठीक है, अगर 1 का B है तो 2 का B नहीं हो सकता। हर किसी का अलग अलग आउटपुट होगा, सेम नहीं हो सकते। हाँ उसमें भी यही था ना कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। कौन सा, ऑन टू वाले में, नहीं ऑन टू फर्स्ट वाले में। ये वाले में, इनटू। इनटू में मैंने कहा हर एक का एक आउटपुट हो सकता है, मगर दो इनपुट का एक आउटपुट पॉसिबल है, ये दी ना दूसरी एग्जांपल भी दी है। मजीद इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको, ये 1 to 1 वाला अलग कर दिए और मैनी वन वाला अलग कर दिया। मतलब जिसका एक इनपुट का एक आउटपुट होगा वो 1 to 1 में आएगी,
और अगर किसी दो इनपुट का एक एक आउटपुट होगा वो मेनी वन में आ जाएगा। सही। ठीक है, देखो जैसे ये हर एक इनपुट का एक आउटपुट है, 1 का डी8 और 2 का बीएस, 3 का ए है। इस तरह 5 6 7 8 का देखो सबका अलग अलग है। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे 1 to 1 फंक्शन इनटू 1 to 1 फंक्शन। इसमें देखो एक एक वैल्यू खाली बच रही है, इसलिए इसको इनटू कहा गया है। सही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनटू कहाँ गया? इनटू हाँ बोलो। 1 टू फंक्शन है, इनटू 1 टू फंक्शन है? आपको पता चलेगा, इनटू फंक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये खाली मैंने आपको टाइप बताई है कि ये इनटू फंक्शन इस तरह का होता है और ऑन टू फंक्शन इस तरह होता है। आपके पास मजीद नीचे इनटू की दो टाइप कुछ निकली होंगी। ठीक है, अब एमसीक्यू में आपके पास या तो ऑप्शन होगा इनटू मेनी वन फंक्शन या इनटू 1 to 1 फंक्शन। अगर इन दोनों फंक्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको मौजूद हो, तो अगर इस तरह की वैल्यू गिवन हो, एक इनपुट का एक आउटपुट, तो आपने क्या करना है इनटू 1 to 1 पे टिक करना है। और अगर ऐसा हो कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो, तो ये किस में चला जाएगा इनटू मेनी वन में। अच्छा, सही सही। सही है, इनटू मेनी वन में। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इनटू मेनी वन या इनटू 1 to 1, तो आपके पास ये वाले दो ऑप्शन होंगे, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन वाले। इनटू ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको इनटू फंक्शन भी ऑप्शन दे दें और आपको दे दें इनटू 1 to 1 फंक्शन भी, इनटू मेनी वन फंक्शन भी, नहीं ऐसा नहीं साथ होगा। कुछ और। नीचे वाले दो ऑप्शन होंगे तो ऊपर वाले दो ऑप्शन नहीं देंगे वो, अगर ऊपर वाले दो ऑप्शन देंगे तो नीचे वाले नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, सही। समझ आ गया इनटू 1 to 1 और इनटू मेनी वन। हाँ, आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया ऑन टू पढ़ा आपने, ऑन टू के भी दो आपके पास टाइप्स निकलती हैं, ऑन टू 1 to 1 और ऑन टू मेनी वन। कैसा होगा ऑन टू 1 1? क्या होगा, हर एक इनपुट का एक आउटपुट निकलेगा, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, और कोई भी आपके पास आउटपुट वाले फंक्शन में कोई भी वैल्यू बाकी नहीं बचेगी। सही सही। है, इसी तरह 1 to 3 का, ये अगली एग्जांपल देखो ये वाली 1 to 3 में क्या है 5 10 और 20 का हर एक का क्या हो रहा है, एक इनपुट है तो एक आउटपुट है आपके पास। ठीक है, बात समझ आई। अब नीचे क्या है हमारे पास ऑन टू मेनी वन फंक्शन। क्या होगा, किसी भी दो इनपुट का एक आउटपुट निकला होगा। देखो बी और सी का क्या निकाल रहा है, वाई एक ही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा मेनी वन में, मतलब दो का एक आउटपुट आ रहा है तो इसलिए मेनी वन में चला गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ दूसरी, 3 है। हाँ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 का 2 हो गया, 4 का क्या हो गया 5 हो गया, ये फिर मेनी वन में आ गया। इसी तरह आर और एस का क्या आ गया सी निकल आया। ठीक है, अगर किसी दो का आपके पास इनपुट का एक आउटपुट आ जाए तो वो मेनी वन कहलाता है। ठीक है, और अगर कोई भी वैल्यू आउटपुट वाले बॉक्स में नहीं बच रही तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अगर कोई वैल्यू बच जाए आउटपुट वाले में वो इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये 6 टाइप समझ आ गई। जी। ठीक है, अब लास्ट टाइप था हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। एक कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, जितने भी आपके पास इनपुट होंगे वो सारे के सारे किसी एक आउटपुट के साथ मैच होंगे। अच्छा, ठीक सही। है, देखो ये सारे के सारे किससे मैच हो रहे हैं 5 के साथ, बाकी सारे के सारे वैसे ही बच रहे हैं। ठीक है, वो सही। क्या कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ये भी सारे सारे के सारे 3 से मैच हो रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ सही। गई आपके पास। ठीक है। जी। ठीक है, अब हमें पास ये 7 टाइप्स आ गई। मैं आपसे एमसीक्यू भी ले सकता हूँ इसका, किसी भी वक्त रेडी रहना। ठीक है, 7 टाइप्स का आपके पास। बुक में बनी है? बुक्स में नहीं है, मैंने सारी ये बनाई है डायग्राम। अच्छा, बुक्स में नहीं है? नहीं नोट्स में? नहीं नोट्स कहाँ से आए, गाइड है? ओ, नहीं नहीं yes। नहीं होंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे।
सिर्फ 2 सवाल करेंगे। सही। ठीक है, गाइड आपके पास बुक है तो बुक ओपन करो। बुक में वो देखो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके पास, 1.1 एक्सएल का क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो। इधर कुछ समझ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इधर वाले को छोड़ दो, आप बुक वाले को फॉलो करो। अच्छा, एक बुक ठीक लेके है, तो लेके नहीं बैठे। ठीक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 5, एक ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बुक में मौजूद है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2 क्वेश्चन 5 और पढ़ेंगे हम। 13। ठीक है, 5 और 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से आपके पास। ठीक है, काफ़ी बार आए भी हैं, मैंने चेक किए हैं ये शॉर्ट में। ठीक है, तो हम खाली 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके। स्टार्ट करें। वेट सर, बुक लेने गई है। ठीक है, जी। आज क्लास में कोई 5 ज्वाइन ही नहीं हुआ है। 5 और 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो। क्या लिखा हुआ है? गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी आर से आर। ठीक है, ये आर से आर का मतलब है आपके पास ये सारे वैल्यूज जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, वो आर से शो कहलाते हैं। ठीक है, जो 1 2 3 करके ये सारे वैल्यूज होती है ना, वो आपके पास आर से शो करते हैं। ठीक दोबारा है। करना, मैं अभी आई हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया था मैंने, कहा कि लिखा हुआ है गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी आर से आर। आर से मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले कह रहे हैं कि क्योंकि इनके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव साइन है। मतलब हाँ। पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव तक है। ये आर किसको शेयर होता है? रेशनल नंबर को। पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे? जो 0 से ज़्यादा होंगे, 1 2 3 चलते जाएंगे। ठीक है, अनलिमिटेड तक। ठीक है, विथ अब फंक्शन हमारे पास गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अब ये फंक्शन गिवन है। अब कह रहे हैं कि इस फंक्शन की मदद से आप हमें फाइंड करके दिखाओ p-3 की वैल्यू, p-2 की वैल्यू, p-1, p0, p2, p3। Can you find x such that px equal to 0? If not, why? कह रहे हैं कि ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में बारी बारी x की जगह -3 पुट करो और हमें क्या करके दिखाओ? वैल्यूज फाइंड करके दिखाओ। और इसके बाद कह रहे हैं कि क्या आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके सकते हो? जब आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन, ये px लिखा हुआ है ना, आगे देखो एक पूरी वैल्यू गिवन है x² प्लस 2x+3। ठीक है, इसमें पहले हमें क्या रखना है? x की जगह -3 पुट करना है, फिर x की जगह -2। इस तरह ये सारे बारी बारी पुट करके हमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट होंगी। ठीक है, वो फाइंड हाँ, आउट पीछे करके बताइए दिखानी है। भैया। ठीक है, हाँ, फिर नीचे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? जब आप क्या करो, x की जगह x लिख पुट करके सॉल्व करो तो उसका आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? की जगह 0, x की जगह x रख के। हाँ, x की जगह x रख के उसका आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? ठीक है, ये हमें क्या करना है? सॉल्व करके बताना है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास? द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ये फंक्शन है। अब हमें क्या करना है? बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम क्या पुट करेंगे? p माइनस -3। थ्री। ठीक है, ये हमने इस फंक्शन में x की जगह यहाँ पे -3 पुट कर दिया। यहाँ x था, यहाँ पे भी -3 आ गया। यहाँ x था, यहाँ पे भी -3 आ गया। ठीक है, -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है? ठीक है, यहाँ आगे पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर है। तो आपने क्या करना है? स्टेप वाइज देने, स्टेप देने। ठीक है, ये 9 निकल आया। फिर क्या है? प्लस माइनस -6। 2 3 दा, ये क्या आ जाएगा? +9, फिर -6, फिर +3। अब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? वो कितना डायरेक्ट किया हुआ है 6। हाँ, इसमें डायरेक्ट किया। आपने क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने एक स्टेप देना है और फिर उसके बाद आंसर देना है। अच्छा,
लेकिन यहाँ पे अगर अगर वो स्टेप कर भी लो तो ये आगे क्या लिखा हुआ है दूसरी लाइन, तीसरी में? दूसरी में ये वाली, फिर हाँ। फिर हमने -3 के बाद हमने -2 पुट किया ना। अच्छा अच्छा, वो पूरा कर लिया। हाँ, ये आपका ये डायरेक्ट इन्होंने करके दे दिए थे। आपने क्या करोगे, -3 का स्क्वायर निकालोगे, नीचे 9 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 6, फिर +3। ये 9 प्लस का 3 12, 12 में माइनस का 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये 6 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, -2 पुट करना है। -2 पुट किया, x की जगह जहाँ जहाँ x होगा -2 पुट करोगे। इसी तरह -2 का स्क्वायर निकालोगे, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और +3। ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 0, और ये प्लस का 3 बच जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपने क्या करना है, -1 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, और फिर 3 पुट करना है। ठीक है, और इनके क्या करने, आंसर निकाल लेने। अब हमारे पास आखिरी फंक्शन आ रहा है कि अगर हम x की जगह x पुट करें तो उसका आंसर 0 आएगा या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में क्या इस वाले फंक्शन में क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे। ठीक है, x पुट करेंगे तो क्या इस फंक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वही रहेगा एक्स वही एक्सिस। रहेगा। ठीक है, ये आपके पास वही फंक्शन आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू करके 0 आ जाएगा, क्योंकि ठीक है जी। ये 13 लिखा हुआ है तो 3 है ना ऊपर। हाँ, ये 3 है। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक से लिखा हुआ है 13। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, अब ये देखो, कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर बगैर एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक हाँ, तो फॉर्मूले कॉर्डिनेट। की बन गई है। तो ए क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, बी क्या होगा 2 होगा, सी क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ये वाला। ठीक है, 30 नहीं है, 3 है। ठीक है, जी। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करना है, और उसकी जगह वैल्यूज पुट करने हैं, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की, और सी की जगह सी की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है या भूल गए? याद है। सुनाओ। बता दे। पता। आ, माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी। फिर देखो, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 4 है, 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 8 का एलसीएम लेना है। 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा। ठीक फिर है, 3 बार 2 आएगा तो 3 2 अंदर होंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर तो 2 का पेयर बनेगा, एक बाहर चला जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। अब माइनस की साइन हटानी है तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, ये 2 कहाँ से आया? ठीक है, मतलब अंदर 3 का पेयर बना था ना आपके पास, तो 2 पेयर में से 2 पेयर जब भी काउंट होते हैं तो रूट से क्या हो जाता है, एक 2 बाहर चला जाता है, बाकी एक 2 बच गया था, अंदर बच गया। ये माइनस की साइन आती तो आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये वाला 2 दोनों के पास सेम है तो क्या निकाल दोगे, कॉमन। ठीक है, हाँ। क्या निकल जाएगा, कॉमन। कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, -1। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ बोलो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। देखो, आपके पास क्या हो गया, ये 2 जैसे ही कॉमन निकला, आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस। ठीक है, आपके क्या पास क्या 1। बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 2 आयोटा बचेगा। ठीक है, ये अंडर रूट 2 आयोटा, ये वाला 2 चला जाएगा तो इसकी जगह 1 लिखने की नीड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके साथ मजीद लिखी हुई है। अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, और ये नीचे 2 वैसा का वैसा आएगा। ये अब ये कॉमन वाला 2, ये जो कॉमन 2 निकाला वो, और ये नीचे वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल होकर खत्म हो जाएंगे। बाकी क्या वैल्यू बचेगी, -1 प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो क्या हमारा इसका आंसर x पुट करके 0 आया या नहीं आया? नहीं आया। तो हम लिखेंगे 10x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट p r से r हैंस px इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। या खाली ये आप लिख दो हैंस, हैंस करके, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना हैंस करके, हैंस px इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, वो भी काफ़ी आपके हमारा जो px का आंसर आया वो 0 नहीं आया, पॉसिबल नहीं है आना। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया आपको ये वाला सवाल? हाँ आ कोई गया। कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, अभी जो सवाल करवा रहा हूँ आप साथ साथ कर, मतलब आज ही कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है आपको। जब अच्छे से समझ आ गया फिर लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आएगा आपको समझ। ठीक है, हाँ, जी। ठीक है, तो हम इसको आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका एक सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम न्यू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2.3 की तरफ जाएंगे, सॉरी इसमें कितने 1.3। क्वेश्चन करेंगे? इसमें 2 करेंगे 1.1 के, कौन कौन से? 5 और 13? 13। ठीक है, अच्छा सिर्फ 2 सही। करने हैं। इसके बाद हम जाएंगे 1.3 एक्सरसाइज पे। ठीक है, सही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।